3, 2, 1. हेलो गाइस, ऑल आर वेल। चलिए, हमारे सेट 4 हो चुके थे, ठीक है, सीडीपी के, और वन लाइनर सीरीज चल रही थी हमारी। ठीक है, आज जो मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारा इसी में से ही आना है, जो लास्ट कराए प्रीवियस उनमें से भी, और जो अब ये करा रही हूँ इनमें से भी। ठीक है, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रही हूँ। चलिए, अब तक आपने अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, तेजी से करेंगे। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था जीन पियाजे जी ने। ठीक है, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? गोलमैन ने। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? आइजेंक। किशोर की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है? ये होती है यौन संबंधी समस्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आता है हर बार इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? यह है किशोर अवस्था के बाद। नेक्स्ट, शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? ये है बाल्यावस्था। नेक्स्ट, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? ये है किशोर अवस्था। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? ये है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है। ठीक है, ये कैसा है? ये मानव व्यवहार का है। ठीक है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? यह कथन है ट्रेवर का। ठीक है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डीवी। इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। दो भी बन सकते हैं और एक भी बन सकता है। ठीक है, इनके जो जनक है ना, ये याद करके रखना। ठीक है, माइंड करके जाना आप इनको। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? ये होते हैं 20। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। आता है इनमें से एक क्वेश्चन हर एवरी ईयर। ठीक है, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? लोवेस्ट्री स्कूल की स्थापना की, जिनमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक के कई प्रयोग किए। नेक्स्ट, जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड वॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। जीन पियाजे ने संज्ञान विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बताई। गाइस, ये जो 20 क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आने हैं आपके। ठीक है, कौन कौन सी? पहली संवेदी गत्यात्मक अवस्था कौन सी है? कि जन्म से 2 वर्ष तक। सेकंड है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। थर्ड है आपकी ठोस और मूल संज्ञानात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। 4 है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष तक होती है। या फिर इस क्वेश्चन को ना ऐसे दे देगा कि मूर्त अवस्था कौन सी होती है? 7 से 11 वर्ष की होती है। फिर ये देगा 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था कौन सी होती है? 11 से 18 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है? इस तरीके से देगा। ठीक है, लेकिन आएगा, ये कंफर्म है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे द्वारा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह निरंतरता का सिद्धांत, ये ऊपर भी आया है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक अवस्थाओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? यह द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द। ठीक है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? आश्चर्य। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष। बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? ये स्टर्नबर्ग ने दिया। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। कौन कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, 32, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है जो हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके। ठीक है, ये जीन पियाजे ने दिया था, ये भी आती है डेफिनेशन इससे बुद्धि की। ठीक है, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। 34, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, स्टर्न
स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बकिंगम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बकिंगम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको डेफिनेशन दे देगा, फिर आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से ये देखना है कि आपको किसकी है ये डेफिनेशन, किसने दी। ठीक है, ये थोड़ा सा बस माइंड में करके जाना आप। वेस्लर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। ठीक है, बुद्धि सामान्य बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्य बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। बाल अपराध बनने के क्या क्या कारण है? अनुमानसिकता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं, घर का वातावरण अशांत होना, कुसंगति का कारण, दादा दादी का अधिक लाड। ठीक है, स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, पक्षपात का पूर्ण व्यवहार होना, माता पिता का तलाक आदि। ठीक है, ये बाल अपराध के कारण है। इनमें से कोई भी आ जाए ना तो लगा देना कि बाल अपराध है। ठीक है, बाल अपराध के उपचार का क्या क्या है? ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि, समाज शास्त्रीय विधि और वैधानिक विधि। नेक्स्ट, समस्याग्रस्त बालक कौन कौन से होते हैं? वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशील होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना। ये क्या होते हैं? ये बच्चे समस्या उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको समस्याग्रस्त बालक बोलते हैं। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? देखो कैसे करते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसे बालकों को अलग अलग बैठाए और सबसे आगे बैठाए। सेकंड, शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या के कारणों का पता लगाना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए। ठीक है, और शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। 45 गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन कौन से बताए हैं? फर्स्ट वन लोचशीलता, सेकंड मौलिकता, थर्ड अपसारीशीलता, फोर्थ केंद्राभिमुख। ठीक है, 46 वैज्ञानिक गुण सृजनशीलता कितने तत्व दिए? वैज्ञानिक गुण सृजनशीलता के 5 तत्व दिए, जो फर्स्ट वन इज मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मकता, विचारों का सहचर्य और लोचशील और विविध। सृजनात्मक के प्रमुख तत्व कौन से हैं? मौलिकता, नवीनता, ठीक है, लोचशीलता, विस्तारण करने की क्षमता और विभिन्नता। ठीक है, और सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या क्या हैं? सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों की एकाग्रता पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? अरस्तु ने। याद करके जाना। ठीक है, माइंड में रखना बस। बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? पहली होती है उसके घर पर। अगर आपसे पहली पूछे तो घर एवं परिवार, अगर आपसे सामाजिकरण की दूसरी पूछे तो दूसरा उसका खेल का मैदान, और अगर तीसरी पूछे तो स्कूल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।